नमस्कार। विधानसभा आकलन के क्रम में हम पुनः आपको लेके आए हैं बिछिया विधानसभा। आज यहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस की विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से आज आपका सीधे हम परिचय कराएंगे और जानेंगे क्या स्थिति है इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस बिछिया विधानसभा। सबसे पहले एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। नीरज मरकाम और भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ और जनपद सदस्य भी हूँ अभी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर चुनाव लड़ रही है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से भी लाडली बहना और प्रधान गैस कनेक्शन में जो रेट की छूट दी है, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी। किसानों को लेके सभी बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष। स्थानीय स्तर पे किसानों की क्या समस्याएं आपको नजर आ रही हैं? किसानों के लिए तो एक तो ये पूरे क्षेत्र में जो कृषक हैं, कृषक के लिए एक तो पानी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हालौन परियोजना के माध्यम से भी एक नहर आ रही है चारों तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य अभी काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। और अगर वो सुचारू रूप से अगर चालू हो जाएगा तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस पूरे क्षेत्र में उसका किसानों को लाभ मिलेगा और निश्चित ही पूरे खेत सिंचित होंगे। और मतलब इरिगेशन के लिए जी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है स्थानीय स्तर पे। जी। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी। बहुत सारी केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं चल रही है। आपकी नज़र में आदिवासी उत्थान के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ट्राइबल क्षेत्र है, उस ट्राइबल क्षेत्र में बहुत सारी जो जमीनी स्तर में लोगों की आवश्यकताएं हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में है। जी। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो वहाँ कहीं हायर सेकेंडरी स्कूल की थोड़ी कमी है जी। और खासकर बेटियों के लिए रहने की व्यवस्था है नहीं है। हॉस्टलों में सीट की कमी है और बच्चियाँ जिससे बहुत जो दूर दूर की बच्चियाँ हैं वो आधे स्तर में पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो एक तो ये ज्वलंत विषय है शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए सरकार को भी सोचनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में बेटियों के लिए कम से कम रहने के लिए हॉस्टलों की अच्छी व्यवस्था हो, सीटें ज़्यादा हो और एक दूरी के हिसाब से वहाँ पे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल को अपडेट करें और हॉस्टल की भी व्यवस्था हो ताकि शैक्षणिक स्तर अच्छा रहेगा, गुणवत्तापूर्ण। जी। आप सुन रहे हैं श्री नीरज मरकाम जी को बिछिया विधानसभा से। हम जानना चाहेंगे इनसे, आपके नाम की चर्चा मतदाता लगातार करते रहते हैं। अगर प्रदेश और केंद्र नेतृत्व अगर आपके नाम पे सहमति बनाता है तो जो आपसी गुटबाजी होगी, अंतर विरोध हो, निजी तौर पे आपकी क्या नीति होगी उनको नियंत्रण के लिए? देखिए, मैं तो ये नियंत्रण की बात आप कर रहे हैं, मुझे तो पूरा यकीन है, विश्वास है कि मैं आज 20 साल से काम कर रहा हूँ लगातार और एक एक मतदाता, एक एक गांव में कार्यकर्ताओं के बीच मैंने काम किया है। उस आधार पे इस बार मैंने टिकट की दावेदारी की और विगत 2013 से कर रहा हूँ। लेकिन संगठन का निर्णय है, हो सकता है मुझ में कोई कमी देख ली होगी उन्होंने, और ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे सहमति बने। नहीं, अगर कितने % आश्वस्त हैं कि विरोध नहीं होगा? देखिए, अगर ऐसा जी हाँ, अगर संगठन ऐसा निर्णय लेता है तो निश्चित ही हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल है कि पूरा मतदाता साइलेंट है। साइलेंट मतलब किसी तूफान आने का अंदेशा है ना, क्योंकि इस राजनीतिक इस क्षेत्र में विगत 2 पंचवर्षीय से कॉन्स्टिट्यूंसी में आप निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आया है। प्रत्याशी भी नया चेहरा दे दिया और ये कहीं ना कहीं मतदाता इसको स्वीकार करने में असहज हो रहा है वो, क्योंकि प्रत्याशी को उतना जानता नहीं कर पा रहा है। आप सुन रहे हैं सीरियल नीरज मरकाम जी को। एक तूफान को रोकने के लिए इनका कहना है इस विधानसभा में जो तूफान आएगा उसको रोकने के लिए एक बार पार्टी पुनर्विचार जरूर करेगी
और अगर इनके नाम पे सहमति बनती है तो अंतर विरोध नहीं हो। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं नीरज मरकाम जी से तो लिखना न भूलें, आपके उत्तर हम इनसे लाके जरूर आपको देंगे। जानना चाहेंगे कि नीरज मरकाम अगर जाते हैं विधानसभा में इस जगह से तो पहला मुद्दा अपने क्षेत्रवासियों के लिए कौन सा करेंगे, कौन सा प्रश्न करेंगे सदन में? देखिए, एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य का तो है, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है जी, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे है नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टरों की कमी है जी, है ना, और बहुत सारे डॉक्टर तो अब चुनाव में भी उतर गए हैं जी। समस्या तो ये है जी। और अभी हॉस्पिटलों में जाओगे तो महिला डॉक्टर की कमी मिलेगी, डॉक्टरों की। तो एक तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्षेत्र के लिए सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय क्षेत्र में जो उसकी आवश्यकता उस स्तर से कार्य योजना अगर सरकार बनाती तो निश्चित ही इस ट्राइबल क्षेत्र में विकास होगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे एक बिरसा बांध। बिरसा बांध जो लोग आज भी डूब क्षेत्र में हैं, लगभग 70 से 80 घर हैं वहाँ पे और 400-500 मतदाता होंगे वहाँ। वो विगत 10 साल से लगातार वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि बहुत कम राशि उनको 80-80 हज़ार रुपये एक एकड़ में दिया गया है। बहुत कम होता है, उसमें कुछ होता भी नहीं है। सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि भाई उनका मकान डूब क्षेत्र में है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो निश्चित ही एक विषय है, इस मांग को जरूर अगर ऐसा अवसर मिलता है तो इसमें जरूर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ भी रहे हम लोग, और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हालोन परियोजना एक बहुत बड़ा है, जहाँ से लोगों को हजारों लाखों लोगों को हम सिंचित करके उनके क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे लोग डूब क्षेत्र में लोग हैं, उस पर विचार करने उस पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में आपके क्षेत्र के मतदाताओं से महामंत्री जी का क्या अपील होगा भाजपा के पक्ष में वोटिंग के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब ये निर्णय लिया है, अब कहीं ना कहीं संगठन ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किया है उस उन योजनाओं के माध्यम से तो भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं को सहयोग करना चाहिए ताकि सरकार एक मजबूत सरकार बन सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपका मानना है किसी भी समस्याओं की जानकारी अगर होती है, डायग्नोसिस कहा जाता है, डॉक्टर कर सकता है। आपने अपने संबोधन में डॉक्टर की चर्चा की है। एक सही डॉक्टर अगर सही डायग्नोसिस करता है तो इलाज संभव है। आने वाले तूफान को रोकने के लिए एक बार प्रदेश केंद्र को पुनः विचार की आवश्यकता है। एक बहुमत, एक यहाँ के मतदाता की आवाज़ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र उस पर पुनर्विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप दर्शकों का इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बात। इसमें ठीक बोला।